अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ आर आई के हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनर क्या है और सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स कैसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ख़ास टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जो है वो आपने ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि सबसे पहले तो आप जिम ऑनर को सेलेक्ट करें कि आपका जिम ऑनर क्या है, उसका ताल्लुक़ किसी सुनार, लोहार, जूस वाला, बर्गर वाला, मतलब आजकल तो आपको पता है ना, सब लोग इसी में आ गए हैं। लोगों ने देखा है कि यार फलाना रमीज़ इब्राहिम जो था वो नॉर्थ कराची से स्टार बन के खड़ा हो गया और फलाना ज़ोएब आलम जो था वो आज कहाँ पहुँच गया, मैडी कहाँ पहुँच गया और रब नवाज़ कहाँ पहुँच गया। ये बड़े बड़े नाम, बॉबी कहाँ पहुँच गए और सोहेल अनवर कहाँ पहुँच गए। तो ये लोग जो भी कर रहे हैं फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो सब ने इनको देख के जो है ना एक छोटी छोटी मस्जिद टाइप, अब हर बंदा अपने अपने जो है ना जिम बनाना शुरू कर रहा है। तो जो इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं भी रखते वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो भाई बी अवेयर। सबसे पहले तो आप चेक करें कि जिम ऑनर कौन है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री क्या है। सेकंड, आप अपना ट्रेनर चूज़ करें। विदाउट ट्रेनर आपने ट्रेनिंग करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। लोगों को लगता है कि जिम में या ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग का बोल रहा है तो लोग इस बात को मजाक में लेते हैं और अपने आप को ये शो कराते हैं कि मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो फिटनेस की ऐप देख के ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो यूट्यूब पर आपको ट्रेनिंग करा रहा है वो एक प्रो बॉडी बिल्डर या प्रो फिटनेस ट्रेनर है। वो आपको बिगिनर्स का वर्कआउट नहीं बता रहा, और अगर वो बता भी रहा है मुंह ज़बानी तो खड़े होके नहीं करा रहा। खड़े होके कराने में, आपकी गलतियां चेक करने में, आपको न्यूट्रिशन डाइट प्लान बताने में और उस हिसाब से आपके BMI के हिसाब से, आपकी डाइट के हिसाब से आपको वर्कआउट कराने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अपने ट्रेनर को सेलेक्ट करें, ऐसा ट्रेनर चूज़ करें जो प्रैक्टिकल भी हो और एजुकेटेड भी हो, थियोरेटिकल भी हो, अंडर एज ना हो। आजकल बहुत से ट्रेनर्स पैदा हो चुके हैं, हर दूसरे जिम के अंदर उस्ताद बैठा हुआ है। लोग छोटे छोटे मुकाबले खेलते हैं, फिर जो है वो जिम खोल लेते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ ट्रेनर्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई फिज़ीक नहीं है, पर्सनल अपीयरेंस नहीं है, अपने आप को उन्होंने ख़ुद मेंटेन नहीं किया हुआ और वो ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों की, मतलब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो उनकी सिलेक्शन आप बड़े तरीके से करनी है। आपने सबसे पहले तो अपने ट्रेनर को रीड करना है कि मेरा ट्रेनर प्रैक्टिकल भी है, मेरा ट्रेनर थ्योरेटिकल भी है, और अब मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं सेफ हूँ। और ट्रेनर ज़रूर लें। उसकी वजह यह है कि जो काम आपने 2 साल और 5 साल और 6 महीने और 1 साल विदाउट ट्रेनर के किया, आप कितने ही चैम्पियन हैं, ज़रा वही काम 3 महीने विद ट्रेनर करके देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कान को यूँ पकड़ें या कान को यूँ पकड़ें, बात एक ही है। 2 साल में जिम फ़ीस अगर आप 1000 रुपये भी देते हैं तो 24 महीने में आपने जिम फ़ीस दी, कितनी दी आप हिसाब लगाएं। आपने 1000 रुपये के हिसाब से कितनी फ़ीस दे दी, फिर दूसरे साल कितनी फ़ीस दे दी, उतनी फ़ीस आप 3 महीने में ट्रेनर को दे दें। तो जो 2 साल का काम आपने 1000 रुपये महीना दे के किया, वो 3 महीने में हो जाएगा विद ट्रेनर। जब आप ट्रेनर से ट्रेनिंग सीख लें, डाइट को कैसे लेके चलना है ये सीख लें, तो ठीक है, आप फिर भले आप कुछ मंथ्स अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपका बजट शॉर्ट है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इस तरह करें। मैं प्रोफेशनल हूँ इस फील्ड में, मुझे 14 ईयर्स हो गए, लेकिन अगर आज भी मैं दोबारा से अगर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं विदाउट ट्रेनर नहीं करता। मैं सर्टिफाइड भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे भी ट्रेनर की ज़रूरत है। मुझे क्या यार, जितने ओलंपियंस हैं या कोई भी फ़ीमेल हैं या मेल हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस चीज़ के बारे में कुछ अवेयरनेस रखते हैं, वो विदाउट ट्रेनर आपको कभी भी ट्रेनिंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे। और ख़ास तौर से उन ट्रेनर से होशियार रहें जो नीम हकीम ख़तरा जान हैं, और जगह जगह जिम्स में छोटे छोटे उन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। जिम्स के अंदर 4-5 मोहल्ले के 6-8 लड़के लेकर आ गए, दोस्त के आओ चलो मैं तुम्हें एक्सरसाइज कराऊंगा। तो मेरे भाई, वो आपके ट्रेनर नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा गाइड कर रहे हैं जो उन्होंने खुद सीखा है, बस जो उन्होंने खुद कर लिया, बस वो गाइड कर रहे हैं। मोबाइल का हर साल नया वर्जन आता है, इसी तरह ट्रेनिंग का हर साल नया वर्जन आता है भाई। न्यू टेक्निक्स आती हैं,
न्यू वेराइटीज़ आती हैं, मशीनरी देखें, इक्विपमेंट देखें। आज के पुराने ज़माने में पहले जब टी बार लगाया जाता था तो टी बार को रॉड को दीवार में घुसा के और टी बार लगा रहे होते थे। उसके बाद फिर एक नया टी बार आया जिसमें पैर रख के स्टैंड करके टी बार की एक इक्विपमेंट बना दिया गया। उसके बाद जदीद आया टी बार, भाई सीटेड टी बार बन गया। उसके बाद पेट रख के जाके ताकि आपकी कमर पे लोड ना आए तो इसमें जिद्दत आती गई। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स डे बाय डे जो है वो नया वर्जन आ रहा है, इसी तरह ट्रेनिंग्स के अंदर और मशीनरी भी चेंज हो रही है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल ट्रेनर हायर करें और ऐसे ट्रेनिंग फर्म या ऐसे इंडस्ट्री या ऐसे जिम ज्वाइन करें जहाँ पे अच्छे ट्रेनर या तो उनके अंडर सुपरविज़न तैयार किए हुए हों ट्रेनर्स, उनसे आप ट्रेनिंग लें और लाजमी लें, चाहे 3 महीने लें। थैंक यू।